हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट। जो सर्किट होता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट उपयोग किए जाते हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इस सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। और आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। अब यहां पर जो भी डायग्राम बने हुए हैं, जो भी लिखा है, इस सब कुछ मैं समझाने वाला हूं, लेकिन आप लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जो मैं समझाऊंगा वही आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आप अच्छे से समझ सकें आज का टॉपिक। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड टाइप का बना हुआ है। इस बोर्ड टाइप का जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट आपने कहां पर देखा होगा? यदि आप टीवी आपकी कभी खराब हो जाती है और ठीक करवाने जाते हैं तो वहां पर वो टीवी खोल के इसी तरह के सर्किट पर काम करता है। या जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसको आप कहीं ठीक करवाने ले जाएंगे तो भी वो खोल के इसी तरह के सर्किट पर काम करेगा। हम ऐसा कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उनमें इस तरह का सर्किट होता है। उसी सर्किट से वो पूरा जो भी आइटम होता है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो सीपीयू हो, या कुछ कोई अदर आइटम हो, रेडियो वगैरह होते हैं, या कोई अदर आइटम हो, वो सब इसी से पूरी तरह चलता है। इसलिए वो जो खराब होता है तो इसी को ठीक किया जाता है। ये जो सर्किट बनता है, ये सर्किट आपको दिख रहा है, ये जो बनता है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स या कह सकते हैं छोटे छोटे उपकरण उपयोग किए जाते हैं। अब उपकरण के नाम क्या होते हैं, एलिमेंट्स के नाम क्या होते हैं, तो कुछ इस तरह आपने सुने होंगे। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर, फ्यूज, इस तरह के आपने थर्मिस्टर, इस तरह के आपने छोटे छोटे आइटम्स उसमें लगे देखे होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस सर्किट को बनाने में इस तरह के एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। क्या समझ में आया? इस सर्किट को बनाने में इस तरह के एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सर्किट को बनाने में जिन एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है या जिन छोटे छोटे उपकरण का उपयोग किया जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। सर्किट एलिमेंट क्या हुए? सर्किट को बनाने में जिन एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है या जिन तत्वों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जो सर्किट एलिमेंट यहां पर उपयोग किए जाते हैं सर्किट को बनाने में, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, या कह सकते हैं यहां पर एक तो वो हो सकते हैं जो एनर्जी प्रदान करते हैं, मतलब जो पावर है या जो वोल्टेज है या इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या करते हैं? दूसरे एलिमेंट को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। प्रदान समझते हो? देते हैं। नॉर्मल कह सकते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी दूसरे एलिमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दूसरे एलिमेंट से एनर्जी को रिसीव करते हैं, लेते हैं। दो टाइप्स के एलिमेंट समझ में आया? एक वो एलिमेंट्स जो एनर्जी देते हैं, एक वो एलिमेंट्स जो एनर्जी लेते हैं या पावर लेते हैं। दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं इसको कैसे डिफाइन किया गया, जिससे लिखा हुआ भी आपको समझ में आ जाए। तो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक्स तत्व मतलब एलिमेंट को घटकों के रूप में भी जाना जाता है। घटकों के रूप में मतलब कंपोनेंट के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कह सकते हैं सर्किट के कंपोनेंट होते हैं। जो हमारे सर्किट एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? सर्किट के कंपोनेंट होते हैं। पहली लाइन में ऐसा लिखा है। तथा उन्हें चालकों द्वारा एक साथ जोड़कर एक पूरा परपथ को बनाया जाता है। क्या लिखा? इन एलिमेंट्स को जो यहां पर लिखे हैं या इन कंपोनेंट्स को मिलाकर या इन कंपोनेंट्स को जोड़कर, इन एलिमेंट्स को मिलाकर या इन कंपोनेंट्स को जोड़कर क्या बनाया जाता है? एक परपथ का मतलब एक सर्किट बनाया जाता है। उन्हें दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, मतलब दो भागों में इनको बांटा गया। पहला श्रेणी में इस पर निर्भर करता है कि भी परपथ को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया था, एक तो वे होते हैं जो एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो अवशोषित करते हैं, मतलब कि दूसरे एलिमेंट से एनर्जी लेते हैं। तो नॉर्मली टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट को नॉर्मली डिफाइन कैसे किया ये आपको समझ में आ गया। अब जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनको ध्यान से सुने।
एक होता पेसिव कंपोनेंट, क्या होता पेसिव कंपोनेंट, निष्क्रिय घटक बोलते हैं। दूसरा होता एक्टिव कंपोनेंट, जिसे सक्रिय घटक बोलते हैं। ये दोनों को जो मैंने बताया, इन दोनों को हमें डिफाइन करना है, इनका मतलब क्या होता है पेसिव कंपोनेंट का और एक्टिव कंपोनेंट का, वो मैं आगे बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है और देखना है आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेसिव कंपोनेंट की। पेसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे देख, यहां पर एक मैंने सर्किट बनाया है, इस सर्किट से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आपको दिख रहा है सेल है, ये क्या है, हमारी सेल है, दिख रही होगी सेल है। इस सेल से हमने इस बल्ब को जलाया, बल्ब को जलाया, किसको जलाया, बल्ब को जलाया है। हमने क्या किया, जो भी हमारे माइनस प्लस जो भी पॉइंट होते हैं उनसे वायर को, और यहां के इसके माइनस प्लस वायर में जोड़ दिया और जल गया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। मतलब अब इसमें हमें एक चीज समझना है कि ये यहां पर जो सेल है, सेल क्या कर रही है, सेल क्या कर रही है, यहां पर सेल क्या कर रही है, एनर्जी प्रदान कर रही है, मतलब पावर दे रही है। तो यहां पर देने वाला कौन हुआ, ये क्या कर रही है, पावर दे रही है, कह सकते हैं एनर्जी प्रदान कर रही है। क्या कर रही है, एनर्जी प्रदान कर रही है। एनर्जी प्रदान कर रही है, या कह सकते हैं ऊर्जा, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या समझ पाते, ऊर्जा प्रदान कर रही है। जबकि ये यहां जो बल्ब है, ये क्या कर रहा है, ऊर्जा को रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ऊर्जा को रिसीव कर रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है, ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। कर रहा है, समझ में आया। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो कंपोनेंट, याद रखें, जो कंपोनेंट एनर्जी देता है, जो कंपोनेंट एनर्जी प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। याद रखें, ध्यान रहेगा, एक्टिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट होते हैं जो दूसरे कंपोनेंट को एनर्जी प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं। एक चीज समझ में आ गई। फिर ये क्या है जो यहां पर लगी, ये पेसिव कंपोनेंट, पेसिव मतलब निष्क्रिय घटक। पेसिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट होते हैं, पेसिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी को ग्रहण करते हैं, एनर्जी देते नहीं है, सिर्फ ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊर्जा को रिसीव करते हैं। समझ में आया। एक्टिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी प्रदान करते हैं दूसरे कंपोनेंट को, पेसिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट होते हैं जो दूसरे कंपोनेंट से एनर्जी को या फिर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो उम्मीद है दोनों में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे समझा देता हूं कि एक पेसिव कंपोनेंट सिर्फ एनर्जी ले सकता है। क्या कर सकता है, पेसिव कंपोनेंट ये करता है, ये जो बल्ब दिख रहा है ये दे नहीं सकता, सिर्फ एनर्जी ले सकता है। जिसे वह तो खर्च कर सकता है या सोख सकता है। जिसे वह खर्च कर सकता है, मतलब लाइट जल गई, अगर जल रही है लाइट तो हम कह सकते खर्च कर रहा है, और रिसीव करके रखी मतलब नहीं जल रही तो उसका मतलब सोख ली उसने, सोख रही मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया पेसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, सिर्फ एनर्जी को मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करके रख भी सकते हैं और उसको खर्च भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं पेसिव कंपोनेंट। एक एक्टिव कंपोनेंट किसी विद्युत परिपथ को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो एक्टिव कंपोनेंट है वो क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए उसमें आवेश के प्रवाह को विद्युत रूप से नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इसका एक बुनियादी उदाहरण दो इलेक्ट्रॉनिक तत्व, एक सेल और एक बल्ब से बना परिपथ है। तो ये क्या कह रहा है कि जो कंपोनेंट ऊर्जा प्रदान करते हैं या किसी को दूसरे कंपोनेंट को ऊर्जा देते हैं, उनमें कंट्रोल करने की पूरा सिस्टम होता है। मतलब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिव कंपोनेंट के ऊपर, कि ये कितनी ऊर्जा प्रदान कर सकते, कितनी नहीं कर सकते। तो ये इनके ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है। तो पेसिव कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा होता कई बार कि डेफिनेशन लिखने को आती है, इसको डिटेल में समझाइए। पेसिव कंपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो उसको डिटेल में समझाइए। थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऑलरेडी पेसिव कंपोनेंट समझा चुका हूँ, तो ऑलरेडी क्या लगा, पेसिव कंपोनेंट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। नॉर्मली हम जानते हैं सर्किट में यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही है, क्योंकि सर्किट में यूज हो रहा है ना, जो सर्किट में कनेक्ट होने पर सिर्फ एनर्जी ले सकता है। याद रखें, पेसिव कंपोनेंट क्या है, जो सर्किट में कनेक्ट होने पर एनर्जी लेता है, मतलब दूसरे कंपोनेंट से एनर्जी ग्रहण करता है या उनको एब्जॉर्ब करता है, जिसे वह इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में खर्च कर सकता है। तो जो भी जहां पर इसका यूज होना वहां पर ही यूज कर सकता है, सोख सकता है या स्टोर कर सकता है। तो एक ही बात हो गई।
अब पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। तो पैसिव कंपोनेंट को काम करने के लिए किसी भी प्रकार की विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि नाम से पैसिव से पता चलता है। पैसिव डिवाइसेस कोई भी गेन या एम्प्लीफिकेशन प्रदान नहीं करते हैं। पैसिव घटकों के सामान्य उदाहरण जैसे रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर शामिल है। ये जो पैसिव कंपोनेंट है यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इनको हमें याद रखना है, इनकी डिटेल पढ़ेंगे। कई बार डेफिनेशन में, इनकी डेफिनेशन में जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या लिखा, रजिस्टर लिखा, कैपेसिटर लिखा, इंडक्टर्स लिखा है ना। तो इनको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखना पड़ता है ये पैसिव कंपोनेंट है कि एक्टिव कंपोनेंट है। तो याद रखें, जो मैंने यहाँ पर जो टॉपिक दिया आपके सिलेबस में, उसको जितना समझाना चाहिए उतना मैंने यहाँ पर समझा दिया है। आप लोग थ्योरी एग्जाम के पर्पज से समझ रहे हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ वैसे आप नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो एवी क्लास एप्लीकेशन में सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट नोट्स बना लें और जो वीडियो में मैंने समझाया उसको समझ लें। मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू।